में जाएगा। हम लोग सब लोग जो ताली बजाकर जो है हम आराधना में जाएंगे। जिसका वीडियो ऑन कर सकते हैं सभी लोग उसको अपने वीडियो को ऑन करेगा, ताकि जो है हम लोग मिलकर जो है आपस में देखकर जो है हम जो है हम लोग जो है प्रभु में आराधना में करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। वो गाना गाकर हम प्रभु का महिमा करेगा। सब लोग ताली बजाएगा, ताली बजाकर हमें गीत गाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। सब लोग मिलकर आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ओहो खटखटा वो खुलेगी, स्वर्ग की आशीषें पाओ तो उसे अभी। खटखटा वो खुलेगी, स्वर्ग की आशीषें पाओ तो उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओहो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। मिलकर प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना ओ रबा शंदले ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओहो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए
हमेशा, ओ हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर ऐसे वचन लिखा हुआ है, गाना ऐसे जाता है कि प्रार्थना करो निरंतर। सब लोग मिलके थोड़ी बोलिए, प्रार्थना करो। आपके बाजू में जो बैठा है उसको हाथ देके बोलो, प्रार्थना करो निरंतर। सब लोग देके बोलो, प्रार्थना करो निरंतर। जैसे मैं और आप श्वास लेता है ना निरंतर, 24 घंटा श्वास लेता है, वैसे चेले लोग एक दिन आकर यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह हमको प्रार्थना कैसे करता है उसको सिखाइए। ठीक है, अद्भुत काम कैसे करता है उसको सिखाने के लिए नहीं पूछा, प्रचार कैसे करेगा, समझ पाया, मुर्दा को कैसे जिलाएगा उसको सिखाओ नहीं बोला, लेकिन प्रभु प्रार्थना कैसे करता है वो हमको सिखाइए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कहावत है, जो व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है वो लोग क्या स्वर्ग को हासिल करेगा। हालेलुया। बहुत चीजें परमेश्वर के सन्मुख से हमारा पास लेके आने का मौका आएगा। हालेलुया। ऐसे तो 1 मिनट विश्वास से एक और बार हाथ उठा के भारत की अलग अलग कोने से आज प्रभु मुझे और आपको इकट्ठा किया है। प्रेज गॉड। आज एक साधारण रीति से हमको रहने के लिए नहीं है, प्रभु हमको भारत को, उत्तर भारत को प्रभु का जागृति से भरने के लिए एक सेना को खड़ा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रार्थना में मैं और आप होशियार है तो मैं और आप प्रभु के लिए वो कर सकता है, एक सेना के रूप में खड़ा हो पाएगा। हालेलुया। कितना लोग आज बोलेगा, प्रभु मुझे एक सेना का रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। आज कितना लोग बोलेगा, प्रभु का सेना उत्तर भारत के जगह पे प्रभु का सुसमाचार फैलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शायद लोगों के सामने ज्यादा आप लोग क्या बड़ा खानदान की नहीं होगा, बड़ा सोसाइटी का बड़ा ज्ञानी लोग नहीं होगा, लेकिन प्रभु बोल रहे मैं तुझे चुनना चाहता हूं, मैं तुझे चुनना चाहता हूं, तू मेरे लिए ठीक है मेरा काम करने के लिए। ऐसे तो 1 मिनट हाथों को उठा के प्रभु को बोलो, प्रभु मैं उपलब्ध हूं प्रभु। हालेलुया। मैं उसके लिए तैयार हूं परमेश्वर। प्रभु मैं मेरे जीवन को आपकी हाथों में समर्पण कर रहा हूं परमेश्वर। यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करो। हालेलुया। उत्तर भारत, पूरे भारत को प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करो। प्रभु का दासी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, परमेश्वर को वचन सुनने से पहले हमारे हृदयों को तैयार करेगा। हालेलुया। 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके हाथों को उठा के प्रभु को बोलो, यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करो परमेश्वर। प्रभु उसके लिए मेरे जीवन को मैं समर्पण करके दे रहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। कितना लोग बोलेगा मैं हूं यहाँ, ओ प्रभु मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, ओ मैं हूं यहाँ। धन्यवाद यीशु मसीह। आज फिर से प्रभु शाम के समय में इस जूम के जरिए प्रभु हम एक एक को अपने इकट्ठा किया है। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु जितना भी लोग आज प्रभु जूम के जरिए आपके सन्मुख आया है परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए पवित्र आत्मा। आपकी दासी परमेश्वर आपको आश्रय करके आपने दिया वाला वचन को प्रभु हमारे बीच में जब लेके आने का समय में पवित्र आत्मा हम एक एक हृदय में प्रभु आप काम कर लीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमारे हृदयों को प्रभु हम तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लिए प्रभु हम तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज रात को प्रभु आपने हमको वचन की भोजन खाना से हमको तृप्त करने जा रहे, उसके लिए प्रभु हम इंतजार होके बैठा है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ,
Amen, 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 amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सब लोग हाथ उठा के Hallelujah बोलो. Praise the Lord. आज हमारे बीच में प्रभु का दासी सिस्टर मर्सी लुक ज्वाइन किया हुआ है और खास करके मैं पापा को आगे बुलाना चाहती हूँ. पापा अभी प्रिया आंटी को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे. Praise the Lord. Amen. Yes. Praise the Lord. सब लोग जय मसीह की. We are so happy to have God's servant Stella Mercy Luke in our midst to share the word of God. आज प्रिय प्रभु का दासी स्टेला मर्सी लुक हमारे बीच में होने के लिए हम लोग बहुत धन्य हैं. Dear Sister Mercy, we are so privileged for this today's meeting because you are such a wonderful person. I want to introduce our believers that she is the granddaughter of late Pastor K. Abraham, the founder of Indian Pentecost Church in the world. इंडियन पेंटेकॉस्टल चर्च नाम की दक्षिण भारत में एक बड़ा संस्था है. सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं है, पूरा दुनिया में एक बड़ा संस्था है. वहां की उनका फाउंडर का पोती है प्रिया आंटी मर्सी. Praise the Lord. Same time, she is the main in charge for the India Bible College, which is situated in Kumbanad, Trivandrum. केरला में कुंभनाड नाम की एक जगह है. वहां पर इंडियन बाइबल कॉलेज नाम की एक बाइबल कॉलेज है. वहां की एक मेन इंचार्ज भी है प्रिया आंटी. Same time, she is the sister for Dr. Pastor Wilson Abraham. और प्रिय पास्टर विल्सन अब्राहम अभी जो इंडियन पेंटेकॉस्टल असेंबली का प्रेसिडेंट का सिस्टर भी है. In such a way, she is so much a blessed person for the kingdom of God. वैसे प्रभु का राज के लिए एक बड़ा आशीष वाला प्रभु का दासी है. She has been always dealing with the thousands of lakhs of God's children all over the world every day. हर समय हजारों लोगों के बीच प्रिया आंटी रिलेशनशिप करता है और कम्युनिकेट करता है. In the midst of all this busy schedule, she has found out time to spare some time for us to share with our small congregation. इतना बिजी होने के बावजूद भी हमारे छोटे झुंड में प्रिया आंटी ने मन दिखाया आने के लिए. उसके लिए बहुत आभारी हूँ. So we know that she has got a great passionate heart for the North Indian people. उत्तर भारत का लोगों के लिए एक बड़ा मन में एक प्रभु ने दिया वाला एक बड़ा बोझ प्रिया आंटी लेके जा रहा. God's servant as Sister Mercy, we are so happy to have you in our midst to share the word of God today. इसलिए मर्सी आंटी आज आप हमारे बीच में आने के लिए हम लोग बहुत खुशी का बात समझता हूँ. Our family is so much connected to dear God's servant. हमारा परिवार आंटी का परिवार के साथ बहुत कनेक्शन में है. Sister, these dear believers are the part of our Vellore CMC ministry. They are the product of our Vellore CMC ministry. They have come here in Vellore for the treatment, and we are conducting 7 Hindi meetings in Vellore, inside CMC as well as outside. For meeting, these people came to the Lord at the time of their sufferings and painful situation. And now we are equipping them to stand for the Lord. Same time, Amen. we are equipping them to conduct house churches back in their native place. Praise the Lord. By this time, already some of our brothers started fellowship in some part of North India. One among them went up to 300 souls. Praise the Lord. In Orissa. Wonderful, So, wonderful. Praise 8 God. years back, one patient came from Orissa here. Now those people went back and started. Such a way, God has been doing tremendous things through this small fellowship. Though there are so many believers we have there, but some of them only having 4G mobile. Such people only can join. That is why maybe few in number. But we are so happy to have you here today. So
This is your time. You can take another Thank you. 1 hour. My daughter Theba will do the interpretation. Praise Thank you. Thank you so much, Pastor. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सब लोगों को यीशु के नाम में मैं जय मसीह की बोल रहा हूँ. Am I clear, Sister Feba? Am I clear? Yes, Okay, yes, yes. good. You're Yeah. very loud and So, clear. yeah. सब लोग सुनाई दे रहे हैं ना? सब लोग सुनाई दे रहे थे, thumbs up दे Okay, दीजिए. good, Yeah, good. thank Yeah. you. Now, I'm truly delighted, and my heart is overjoyed to see the group of saints of God who are gathered together on this platform. आज यहाँ पर जूम की प्लेटफॉर्म के जरिए जितना भी प्रभु का लोग इकट्ठा हुआ है, आपको देखकर मैं बहुत खुशी हूँ. आमीन. And I want to greet Sister Feba Jomon and thank you for the very unusual and wonderful invitation to be here this evening time. और फीबा सिस्टर को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ ऐसे मुझे आमंत्रित करने के लिए इस शाम के समय में. I want to greet Pastor Jomon Thomas and thank God for the ministry that you as a family are engaged in reaching a group of people that normally are ignored. Praise the Lord. मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ पास्टर जोमोन के लिए भी, और आप लोग मिलके परिवार मिलके सेवकाई जो कर रहे हैं, जो लोग तक कोई पहुंच नहीं पाता है उनको आप जाके पहुंच रहे हैं. आमीन. Amen. Pastor Jacob Abraham and sister, I want to greet you in the name of the Lord and thank you for the kind words. You have been you're doing the work of the Lord. The Lord took you to Vellore in a very difficult time, but the Lord had a purpose, and we are grateful that you are accomplishing God's purpose through your life. पास्टर जेकब अब्राहम और मम्मी के लिए भी प्रिय आंटी धन्यवाद बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत दुख के समय में प्रभु ने हमारा परिवार को वेल्लोर में लेके आया, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य इसके द्वारा प्रभु पूरा कर रहा है. And I very fondly remember Pastor Finney Jacob, our student who was here, who was the son of Pastor Jacob Abraham, how Finney came and studied here after receiving healing, physical healing from the Lord, and I believe the Lord is using him powerfully in the ministry today, Finney and his family. आमीन. और मैं याद कर रहा हूँ कैसे पास्टर फिनी ने भी यहाँ पर इस सेवकाई को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे उनको चंगा मिलने के बाद, कैंसर से चंगा मिलने के बाद हमारा कॉलेज में आकर पढ़ाई किया है, और आज प्रभु उनको और उनका परिवार को भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है. And this evening, my older sister, Mrs. Annie Jacob, is also in this Zoom platform, and I recognize her presence, and I'm grateful to the Lord for her prayer and encouragement. और आज के समय में प्रिया मर्सी आंटी का बड़ी बहन एनी आंटी भी हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है, और प्रिया आनी आंटी का उपस्थिति भी हम लोग आज खुशी से महसूस कर रहे हैं. आमीन. एंड नॉर्थ इंडिया से आए हुए भाई बहनों, आपको देख के मुझे बहुत खुश हुई. मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, पर प्रभु का वचन हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए सिस्टर फीबा का आई नीड हर हेल्प. Praise the Lord. आंटी सब लोग समझ पा रहे होगा ना, तो थोड़ा मुझे मैं मदद करने के लिए इधर बैठा हूँ. Because of my husband's job, we were living in different parts of North India for more than 20 years. Praise the Lord. प्रकाश करके प्रिय आंटी का हस्बैंड का नौकरी का वजह से उत्तर भारत की अलग-अलग जगह में रहने के लिए मौका मिला है. And so we really understand the need for the message and the salvation through Jesus Christ to reach different parts of North India, and how difficult it is to take the gospel to some of the areas. We know that very well. इसलिए हम लोग जानता है उद्धार के संदेश को कितना जरूरत है उत्तर भारत लोग के लिए, और वो भी नहीं है, कुछ जगह में इस संदेश लेके जाने में बहुत कठिन और मुश्किल है. But I believe that many of you were brought to Vellore maybe because of an illness for you or in your family, but the Lord used that illness as a purpose to reveal his love and give to you the gift of salvation through Jesus Christ. शायद मैं जानता हूं आप लोग में से कुछ लोग वेल्लोर में आया होगा बीमारी का द्वारा, लेकिन उस बीमारी का द्वारा परमेश्वर आपको उद्धार की दान
देने के लिए प्रभु ने इच्छा किया है। आमीन। Yes, just as Pastor Jacob Abraham, he could have been doing pastoral ministry in Oman or in any Gulf country or anywhere in Kerala, but his son's illness took him to Vellore, and that became the means for this ministry to be birthed and for so many souls to be won for the kingdom of God. जैसे पापा चाहिए तो केरल का एक पादरी के रूप में या विदेश में एक पादरी के रूप में रह सकता था, लेकिन उनका बेटे का बीमारी की वजह से आज ऐसे एक प्रभु का सेवकाई पैदा होने के लिए और उसके द्वारा बहुत आत्मा लोग प्रभु के लिए जीतने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। आमीन। God's purpose for Pastor Jacob Abraham was to reach an unreached people group and to reach many language groups, and for that the Lord allowed them to go through a difficulty, but ultimately because they were obedient, because they were submissive, not only did they experience healing and deliverance, but God's kingdom is being established and extended, and new souls are being added to the kingdom of God. आमीन। पास्टर जेकब के द्वारा पास्टर जेकब को प्रभु ने अनुमति दिया ऐसे एक दुखी और जाने के लिए, दुखी रास्ते में जाने के लिए, और इसलिए जाने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया है ताकि उसके द्वारा बहुत आत्मा लोग प्रभु का राज में जीत सकेगा, और उसका चंगाई सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके द्वारा बहुत लोग के जीवन में वो सांत्वना और चंगाई आ सकेगा। आमीन। All of us who have experienced salvation through Jesus Christ, the Lord will take us through difficulties, through challenges, through illnesses, through loss of loved ones, only for the extension of His kingdom and for the glory of His name. याद रख लीजिए मेरे प्रिय लोग, जो लोग प्रभु को जान लिया है, जो लोग उद्धार की दान मिला हुआ है, जान से सुन लीजिए, याद से सुन लीजिए, ताकि हमको कष्ट के द्वारा जाना पड़ेगा। वो सिर्फ हमको नाश करने के लिए नहीं है, हमारे कष्ट के द्वारा प्रभु का राज का बढ़ोतरी हो सकेगा। हालेलुया। Amen. Amen. Once we give our hearts to Jesus and our lives are surrendered to Jesus, He wants to multiply it and break it, bless it, multiply it for the expansion of His kingdom. एक बार जब हम हमारा जीवन यीशु का हाथों में देती हो, प्रभु क्या करेगा? उसको तोड़ेगा, उसको दुगना करेगा और प्रभु का राज के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। Each of the families, from what I understand, you are here because the Lord allowed a sickness in you or in the life of your loved one, and that is how you came into contact with Sister Faber and Pastor Jomon or with this ministry. सुन लीजिए, प्रभु ने आपकी जीवन में एक बीमारी का अनुमति दिया है, नहीं तो आपको नहीं तो आपके रिश्तेदार को। ऐसे एक मौका आया, इसलिए तो आप लोग वेलूर में आया है, और ऐसे जो प्रार्थना हम लोग चलाता है उनके द्वारा कांटेक्ट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। So, where the Lord has placed you now, the Lord wants to use you effectively and profitably to win souls for His kingdom. That is what each one of us must never forget, and we should be ready to listen to the voice of God and go forward when the Lord sends us. याद रख लीजिए, जहां पर परमेश्वर ने आप एक को खड़ा किया है, वहां पर रहकर सिर्फ अपना जीवन के बारे में देखने के लिए नहीं है, वहां पर रहकर प्रभु का राज का बढ़ोतरी अच्छी तरीके से करने के लिए प्रभु मुझे और आपको उस जगह पे रखा हुआ है, वो कभी आप लोग नहीं भूलना है। आमीन। Today the government is telling us, the doctors are telling us, everyone is telling us, keep physical distancing, stay away from one another. आज की जमाने में डॉक्टर्स, गवर्नमेंट सब लोग हमको ये बोलता है कि आप लोग क्या करना चाहिए, सब लोग से दूरियां रखें। That we have to do that to not to allow the COVID to spread. वो हम लोग जरूर करना है ताकि कोरोना हमारे शरीर में ना आने के लिए और ना फैलने के लिए। But being physically apart does not mean we have to be spiritually distanced. Being physically apart should actually draw us closer to Jesus and to one another, to God's people.
शारीरिक रीति से हम एक दूसरे से अलग होने का यही मतलब नहीं है कि हम आत्मिक रीति से भी अलग हो जाए। ये हम शारीरिक रीति से अलग होने का मतलब है कि हम आत्मिक रीति से और आत्मिक लोगों के साथ और ज्यादा नजदीक आ जाए। आमीन। In fact, we must use this opportunity to stay away from unwanted voices around us, unnecessary voices that distract us, and listen to the voice of God. Tune our ears to listen to the voice of God, for which we usually don't take time because we are engrossed in so many other activities on other days. सचमुच हम लोग को क्या करना चाहिए? फालतू आवाज से, फालतू कामों से हमको क्या करना चाहिए? दूर रखना चाहिए। लेकिन इसी मौका में क्या करके वो सब कुछ दूर रखकर प्रभु का आवाज सुनकर जो हम नहीं कर पाता है, लेकिन इस समय हम उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। When we draw close to the Lord, He will come nigh to us. He will draw near to us, and He will speak to us what is in His heart. मेरे प्रिय लोग ध्यान से सुन लीजिए, जब इस समय में जब मैं और आप प्रभु का नजदीक जब आने के समय में प्रभु भी हमारा नजदीक आएगा और प्रभु का दिल की बात क्या है प्रभु हमसे बात करेगा। विश्वास करने से हाथ उठा के हालेलुया बोलो। प्रेज द लॉर्ड। As you have now come to the 172nd day of prayer, may the Lord honor you for the time you are setting apart each day, and this time of prayer, may it become an investment, and may the Lord allow you to see great harvest, much fruit yielded for His glory in the days to come. जैसे आप लोग ये प्रार्थना का इतना दिन यानी कि 172nd डे तक आप लोग आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, तो ये इतना तक आने के लिए प्रभु ने मौका देने के कारण और भी हम प्रभु का नजदीक आए, और भी प्रभु का नजदीक आने के द्वारा और भी फल हमारा द्वारा निकल पाए। आमीन। For our meditation today, I want us to turn to Exodus chapter 2, and if someone can read verses 1 to 10 in Hindi, I will be grateful. अजय ब्रदर का फैमिली, सुल्तानी सिस्टर आप हिंदी में पढ़ना। निर्गमन का किताब उसका दूसरा अध्याय, निर्गमन का किताब उसका दूसरा अध्याय से पढ़ेगा या verses 1 to 10 और 1 से 10 तक। निर्गमन दूसरा अध्याय 1 से 10 तक। Amen. निर्गमन। अजय ब्रदर को अनम्यूट करेगा या 1 से 10 तक। हाँ, दूसरा अध्याय 1 से 10 तक। या बोलिए सिस्टर, आवाज सुन सकते हैं। Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Yes. लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और न छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और रौल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूसरी खड़ी रही कि देखी उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, तो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गए, और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा,
मैंने इसको जल से निकाला था। आमीन। Amen. Amen. Thank you. Thank you. So here we read that Moses was given a name by Pharaoh's daughter. He was named Moses, saying, I drew him out of the water. यहाँ पर हम देख रहा है फरोह की बेटी ने मूसा को मूसा करके नाम दिया है और एक कहता है कि मैंने इसको पानी से निकाला गया है। So it seems like Pharaoh's daughter prophetically named him Moses, meaning I drew him out of water. ऐसे लगता है कि फरोह की बेटी एक भविष्यवाणी का रूप में उन्होंने वो नाम दिया ताकि ये बोलता है कि मैं उसको पानी से निकाल दिया है। At that time, Pharaoh's daughter did not know that Moses would draw and lead many people through the waters and lead them into freedom. She did not know that. सुन लीजिए, उस समय में फरोह की बेटी कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा इसी मूसा ने हजारों लाखों इस्राएल लोगों को उस पानी के द्वारा पानी से निकाल के प्रभु के लिए अलग करेगा। आमीन। She never imagined that Moses would become a deliverer when he grew up and would draw people through the Red Sea, through the waters of the Red Sea, into total freedom from bondage in Egypt. वो फरोह का बेटी कभी भी नहीं सोचा था कि इसी मूसा ने अपना लोगों का छुटकारा का दादा बनेगा और गुलामी से मिस्रैम से इस्राएल लोगों को उस लाल समुद्र से निकाल के छुटकारा देगा। आमीन। You and I have been delivered from the fires of destruction, from the fire of sin, from the fire of eternal hell. But that is so that you and I also will lead other people from eternal damnation into eternal life with Jesus Christ. याद रख लीजिए मेरे प्रिय लोग, मुझे और आपको उद्धार मिलने के द्वारा मुझे और आपको उस नरक का आग से निकाला गया है। क्यों? मुझे और आपको उस झुंड से इसलिए निकाला गया है ताकि मैं और आप भी ऐसे अनेक लोगों को उस पाप का कीचड़ से नरक का उस झुंड से निकाल सकेगा। हालेलुया। Amen. I want us to just look at the life of Jochebed, the mother of Moses. तो आज जोकेबेद जो मूसा का माँ है उसका जीवन के बारे में थोड़ा हम ध्यान देगा। I don't know how much of the story of the birth of Moses you know, but I will narrate a little bit to give you an idea. कितना मूसा के पैदाइश के बारे में, जन्म के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ा कुछ उसका बारे में मैं बताना चाहती हूँ। Now Jochebed was pregnant with a baby when she was a slave with her family in Egypt. जोकेबेद नाम की एक बहन जब वो गुलामी में था एक बच्चे को लेकर गर्भवती हुआ। Jochebed in Hebrew language means Yahweh is glory. जोकेबेद इब्रानियों भाषा का अर्थ है परमेश्वर महिमा का है, यावे महिमा का है। Yes, God, Yahweh is glory. That is what her name meant. But outwardly there was no glory in her life, no joy in her life. She was pregnant and she was carrying a child who would have been born into slavery. जैसे जोकेबेद का नाम था उसका मतलब के हिसाब से कुछ भी उनका जीवन में नहीं था। उन्होंने गुलामी में एक बच्चे को गर्भवती हो रहा है और उसका जीवन को देखेगा तो पूरा दुख के अलावा नाम की कोई मतलब उनका जीवन में नहीं निकाल रहा था। Pharaoh, who was the ruler, the king of Egypt, had made a decree that all the Hebrew male children should be put to death as soon as they are born. मिस्रैम की राजा फारो ने एक नियम ऐसे निकाल दिया है जितना भी इब्रानिया लड़का लोग जो पैदा होते हो उस जितना जल्दी हो सकेगा वो नवजात बच्चे को क्या करना है, पानी में फेंकना चाहिए। And imagine being pregnant at a time like this. मान थोड़ा सोच लीजिए ऐसे एक नियम के बीच में एक औरत गर्भवती हो रहा है। And
she doesn't know whether she will have a son or a daughter. उनको कोई पता नहीं है कि उनको बेटा होगा या बेटी होगा. If she has a daughter, the daughter is going to live in slavery like the mother, and there is nothing joyful in raising a child in such a situation. अगर एक बेटी होगा तो वो बेटी भी अपने माँ जैसे गुलामी में रहेगा, और गुलामी में रहे तो कोई शोभा उनका जीवन में नहीं देता है. And if it was a son, the son would be thrown into the river Nile and the baby would be thrown into the river Nile and be killed. And that was the life that was growing within her. And so, the mental, emotional strain that this mother would have gone through is something that you and I cannot even imagine. अगर बेटा पैदा होता तो क्या होता था? राजा का नियम है कि नहीं, बेटा को क्या करो, पानी में फेंको. लेकिन ऐसे एक अवस्था में मैं और आप उस जगह पे होता तो कभी भी सोच भी नहीं सकता है कैसे ऐसे हरकत हमारे हाथों से हम कर सकता है. This Jochebed did not have any hope for the child that was going to be born. इस जोकेबेद को, जो मूसा का माँ को कोई भी आशा नहीं था जो बच्चे को वो पैदा करने जा रहा है. What is the future? Very bleak future. Hopeless future is the only thing that was before her and the unborn child. जो बच्चे को पैदा करने वाला है उसका आशा बिल्कुल क्या बोलते हैं, कोई बिना आशा का जिंदगी है. मतलब कोई आशा का किरण है ही नहीं था वो जोकेबेद को भी और उसका पेट में रहने वाला बच्चे को भी. In our life, many times when God gives us a promise, when God gives us a vision, when God gives us a dream, the dream or the vision or the promise of God comes to us when outwardly there is absolutely no hope, when absolutely no chance of such a situation happening or such a thing happening. That is the time that the seed of hope is planted in our lives. याद रख लीजिए, शायद मेरा और आपका जीवन में भी बहुत बार ऐसे भविष्यवाणी सुनता है, ऐसे दर्शन देखता है, ऐसे स्वप्न देखता है जहां पर उस भविष्यवाणी देखने के द्वारा या बोलने के द्वारा हमारे जीवन में ऐसे होने का कोई उम्मीद है ही नहीं है. लेकिन याद रखो, ऐसे ही अवस्था में ही आशा के किरण के रूप में परमेश्वर अपनी वचन के बीच, नहीं तो भविष्यवाणी के बीच मेरा और आपकी अंदर बोएगा. हालेलुया. Amen. Remember, at such a time when Jochebed was pregnant with this baby, she did not say, anyway, my daughter will have a miserable life. If it is a son, he will be killed. So let me abort the baby. She did not take the life of the baby and abort the baby and discard the baby in her womb. सुन लीजिए, ऐसे एक अवस्था में रहने के समय में जोकेबेद कभी नहीं सोचा है कि वो बेटी हो वो गुलामी में पड़ेगा, नहीं तो बेटा होगा तो फेंकना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करेगा, इस बच्चे को गिराएगा. कभी भी जोकेबेद ने उस नन्हे मुन्ने जान को नाश करने के लिए कभी भी कदम नहीं उठाए, सोचा भी नहीं है. Very often we think, if this child is born, I cannot feed the child, I cannot send the child to school, I don't have jewelry, I don't have money to give as dowry, so we think it is a girl baby, or it's difficult to send this child to school, let me kill the baby, let me abort the baby, and we take a decision and destroy the life even before the child is born, because we feel we have made a mistake or God has made a mistake. बहुत बार हम लोग सोचेगा, शायद मेरा पेट में जो पैदा होने वाले बेटी है तो उसको शादी करने के लिए मेरे पास गहना नहीं होगा, उसको शादी का सब कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए हम क्या सोचेगा, क्या हम इस बच्चे को नाश करेगा, गिरा देगा, या फिर हमने गलती किया है या परमेश्वर ने गलती किया है. ऐसे एक बड़ा कंफ्यूजन में मैं और आप बहुत बार आता है. Jochebed did not kill her child, saying, anyway Pharaoh will kill my child if it's a boy, so let my child die with my own hands. She did not take such a decision even when there was hopelessness all around her.
जोकेबेद कभी भी ऐसे भी एक निर्णय नहीं लिया, चलो वैसे तो मेरा बच्चा वो फरो का हाथ से मरने जा रहा हूं, ऐसे तो मैं बेहतर है, मैं मेरा हाथों से उस बच्चे को मारेगा। इस बिना आशय का अवसर में भी उन्होंने ऐसे भी एक निर्णय नहीं लिया है। Jochebed decided, this child is given to me by God, so let the child grow full term. And she did not do anything to abort the gift that God had blessed her with. जोकेबेद ने ऐसे सोचा है कि ये दान प्रभु ने मुझे दिया है, तो इस जीवन बढ़ने दो। अगर परमेश्वर कभी भी जोकेबेद ने इस जीवन को नाश करने के लिए कभी भी नहीं, प्रभु का दान को कभी भी तुच्छ नहीं समझा है। Just as it is important that we do not abort God's gift of a child that is growing in our womb, God-given visions, God-given dreams, God's promises to us should not be cut off midway before its fulfillment because of our lack of faith. याद रख लीजिए मेरे प्रिय लोग, जैसे प्रभु ने दिया वाला दान एक बच्चे को हम नहीं गिराता है, वैसे प्रभु ने हमको दिया वाला भविष्यवाणी, प्रभु ने हमको दिया वाला दर्शन, प्रभु ने हमको दिया वाला अच्छा भविष्य, हमारा अविश्वास के द्वारा हम बिल्कुल उसको बीच में नहीं काटे। हालेलुया। Jochebed allowed the baby to grow and to be birthed. आमीन। जोकेबेद ने क्या किया है, उस बच्चे को पेड़ में बढ़ने का अनुमति दिया और पैदा होने के लिए भी राजी हुआ है। आमीन। She must have had pressure from outside saying, now you're pregnant, what will happen to the baby? Lot of discouraging conversations would have happened. She did not pay attention to any of that. When God gives you a dream, a desire, a promise, there will be many people discouraging you and saying, why do you want to do this now? Why do you want to get involved in this? This is not the time to do all these things. But if you believe that promise is given by Jesus to you, hold on to that promise even when circumstances are opposing. याद रख लीजिए, इतना अवस्था का बीच में भी जोकेबेद ने क्या किया है, उस बच्चे को नहीं गिराया है, उस बच्चे को जीने का आजादी दी। वैसे प्रभु ने मुझे और आपको दिया वाला आशीष का ये मतलब भविष्यवाणी या प्रभु का वायदा हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, और उनके समय तक हम उनके लिए बढ़ने का इंतजार कर लीजिए। जब ऐसे बढ़ने के लिए इंतजार करेगा तो परमेश्वर का महिमा के लिए हम देखने का मौका मिलेगा। Jochebed made a small basket and put pitch and tar and made it waterproof, and she kept the baby at home as much as she could. But the moment she realized the baby could not be hidden at home, she made a nice watertight basket for him. तो जोकेबेद ने क्या किया, एक छोटा सा झूला बना दिया बच्चे को और उसको संभाल के घर में रखा। लेकिन समय ऐसे हुआ कि बच्चे को और घर में छुपा नहीं सकता है, तो उन्होंने एक बढ़िया से अच्छा झूला रखकर बनाकर बच्चे को उसमें डाला। And she put the baby in the basket and allowed the basket to get floated in the river Nile. और अच्छा एक झूला को बनाकर क्या किया है, उस बच्चे को उस नाइल नदी में बहने के लिए या जाने के लिए अनुमति दिया। And she, when it became difficult to preserve the baby at home, she still wanted to protect the baby. She wanted to preserve, and in whatever way possible, to preserve that baby. And that is why she made that basket. Our visions, our promises from God, no matter how many difficulties come, we should do everything possible to protect and to preserve the dreams that God has given us. And when we do our best to preserve and protect God-given promises, He will send help to enable us to keep those promises protected and fulfilled. जैसे आशा का विरोध जोकेबेद ने क्या किया है, उस बच्चे को संभाल नहीं पाया, लेकिन जोकेबेद ने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया उस बच्चे को पूरी तरीके से संभालने के लिए, सुरक्षा में रखने के लिए। वैसे मेरे प्रिय लोग ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु ने हमारे ऊपर रखा वाला उद्देश्य, प्रभु का क्या निर्णय है, प्रभु का क्या सोच है हमारे ऊपर का, उसको भी संभालने का उत्तरदायित्व मेरा और
बच्चे को, वैसे मैं और आप भी प्रभु ने हमको दिया वाला बुलावट को संभाल के रखेगा। हालेलुया। Amen. When you and I go through difficult and impossible situations, the Lord gives us the wisdom to also handle those situations. जब मैं और आप संकट गड़ी में जब जाते हो, परेशानी के गड़ी में जब जाते हो, प्रभु ने हमको क्या देगा? ज्ञान देगा उस गड़ी को कैसे पार करने का। आमीन। The Lord gave Jochebed the wisdom to make this basket and put the baby in the basket and float it in the river Nile. प्रभु ने जोकेबेद को एक बड़ा बुद्धि ज्ञान दिया है, कैसे उस बास्केट को बनाना है और कैसे उस यानी कि उस झूला को नदी में बहने का बुद्धि प्रभु दिया। And then the Lord gave Jochebed the wisdom to tell Miriam to stand and guard, safeguard the baby and see whether any harm would come to him. That wisdom was also given to Jochebed by the Lord. और प्रभु ने एक और ज्ञान जोकेबेद को दिया है। एक झूला को पानी में डालने के बाद अपने बेटी मिरियम को बोला, अच्छा जो कर रख लीजिए, तू तेरे भाई को देखते जाओ, संभालते जाओ। आमीन। And Miriam was given wisdom by the Lord to ask the princess the right questions and offer the right suggestions. All this came as wisdom from above. मिरियम को भी प्रभु ने वो ज्ञान दिया है कि राजकुमारी से कौन सा सवाल करे, कौन सा जवाब दे, ये सब कुछ ज्ञान प्रभु से ही इस परिवार में आया है। आमीन। When we take every care to safeguard God's promises and to hold on to God's promises in the midst of adversities, in the midst of situations which are difficult, God will give us help and wisdom from above, divine wisdom, and guide us step by step. मेरे प्रिय लोग ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं और आप प्रयत्न करते हो प्रभु ने हमको दिया वाला वायदा को सुरक्षा में रखने के लिए, प्रभु ने हमको दिया वाला दर्शन को संभालने के लिए, अविश्वास के द्वारा उसको ना निकालते हुए हम उसको संभालेगा तो प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर का समय पर, उचित समय पर परमेश्वर वहां पर प्रभु का प्राण को प्रकट करेगा। I want us to look at 4 principles that were displayed by Jochebed during her life. जोकेबेद अपने जीवन के जरिया 4 बड़ी बातें किया है या अपने जिंदगी को चलाया है, उसका बारे में हम अभी थोड़ा देखेगा। Jochebed recognized the sovereignty of God in her life. जोकेबेद परमेश्वर का प्रभुता को उनका जीवन में वो महसूस किया और समझ पाया। She recognized that in all her circumstances, God was sovereign Lord. सब लोग ध्यान से सुन रहे हो। वो जोकेबेद जितना भी कष्ट के द्वारा गया, उनको पता चला कि परमेश्वर ही प्रभु का प्रभुता ही उनका जीवन के लिए काफी है करके उन्होंने महसूस किया। And we too must always remember that in our, no matter what circumstances we go through, we must recognize the sovereignty of God over our lives. ऐसे तो हम लोग भी आज याद रख लीजिए, हम जितना भी मुश्किल घड़ी में जा रहे हो तो, परेशानी के अवसर में जा रहे हो तो, परमेश्वर का प्रभुता हमारा साथ है करके हमेशा जानकारी में रहना चाहिए। हमें There are many scriptures that talk about the sovereignty of God. बहुत वचन है प्रभु का प्रभुता के बारे में बोलता है बाइबल में। Psalm 103 verse 19 says, "The Lord has established his throne in the heavens and his sovereignty rules over all." वचन संहिता थोड़ा पढ़ेगा हम उसको। वचन संहिता 103 का 19, वचन संहिता 103 का 19 पढ़ेगा या अनम्यूट करो अजय ब्रदर। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। आमीन। Amen. His sovereignty rules over all. It is not over Egypt, over Israel, over America, but over all people, all nations alike.
वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य पूरी दुनिया में फैल रहा है। वो सिर्फ एक जगह पे नहीं, भारत में या अमेरिका में, इस्राएल में, ऐसे नहीं है, पूरे विश्व में, पूरा जगह पे प्रभु का राज और प्रभुता चल रहा है। So आमीन। you and I must recognize that over our lives also, it is the sovereignty of God in heaven that reigns supreme. ऐसे तो हम भी याद रखना चाहिए, हमारा जीवन में भी स्वर्ग में राज करने वाला और राज ओ प्रभुदा हमारा जीवन में भी चलेगा। आमीन। You know, we can wonder, how did Jochebed have this courage to hide the baby and protect the baby? How did she have the courage to do that? हम लोग सोचेगा कि ये जोकेबेद को कहां से इतना धीरज मिला, इतना बड़ा राजा का फैसला होने के बावजूद भी उस बच्चे को छिपा कर रखने के लिए। In Hebrews chapter 11 verse 23 we read, इब्रानियों 11 का 23 में ऐसे लिखा हुआ है, it tells us that by faith when Moses was born, his parents hid him for 3 months because they saw the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. बेटा थोड़ा पढ़ो। Yeah. पढ़ो। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। आमीन। Yes. Now in this baby, newborn baby, Jochebed would have seen a great promise that was the promise of the kingdom of Israel. सुन लीजिए, यहाँ पर इस बच्चे में जोकेबेद ने एक बड़ा वायदा को देखा है जो इस्राएल राज के लिए प्रभु ने वायदा किया है। The baby was very tiny, very small. मूसा बच्चा बहुत छोटा था। But when he was born, his parents saw the child was beautiful. वहां पर लिखा हुआ है जब मूसा ने पैदा हुआ, माँ बाप ने देखा बच्चा सुंदर है। And when they saw him that he was good, he was fine, he was a beautiful child, all their fear of the king's edict disappeared. तो जब उन लोगों ने देखा बच्चा सुंदर है, क्या हुआ है, राजा का जितना भी हुक्म था, उस हुक्म का डर या फिर राजा का फैसला का डर सब कुछ गायब हो गया इनका जीवन से। That tiny baby brought great hope into the lives of Jochebed and her family. वो छोटा बच्चा मूसा ने जोकेबेद और उनका परिवार में एक बड़ा आशा को लेके आया। The word of God says that if we have faith like a mustard seed, we can move mountains. प्रभु का वचन ये लिखा हुआ है, अगर हमको राई दाना जैसे विश्वास है तो पहाड़ को भी निकलने के लिए बोलेगा तो निकल जाएगा। So in this tiny baby's face, the mother saw a great promise, and the great promise gave her great courage. ये छोटा नन्हे मुन्ने बच्चे का चेहरा को देखकर प्रभु का एक बड़ा वायदा को एक माँ ने देखा और उसी वायदा माँ को एक बड़ा धीरज दिया। हालेलुया। विश्वास करने से हाथ उठा के प्रभु आज एक एक को धीरज देने वाला है। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज गॉड। Now you and I must remember that many times when God makes a promise, he wants our faith, even if it is small faith like a mustard seed, he wants us to hold on to that faith. That faith will give us courage to go on in the midst of adversities. आज मैं और आप एक चीज याद रख लीजिए, शायद प्रभु ने जो वायदा हमको दिया है, अगर हमको छोटे से विश्वास होने दो, वही विश्वास काफी है हर एक मुश्किल घड़ी पार करने का सामर्थ प्रभु हमको देता है। आमीन। Many challenges will come, many things will pull you back, many situations will happen that will make you feel that it is hopeless, that your faith is no good, but don't ever give up that
even that little faith, hold on to it, cling on to it, trust in the Lord, and the Lord will bring it to fruition, and He will do great things in and through your life. बहुत अवस्था ऐसे आएगा कि हमारा जीवन को हमको अविश्वास लेके आएगा, बहुत अवस्था ऐसे आएगा कि हमारे विश्वास को तोड़ेगा। लेकिन अगर आपकी विश्वास को थोड़ा सा विश्वास को एक रस्सी को कैसे पकड़ के हम रहते हैं ना, उसको ऐसे पूरी तरीके से अटूट पकड़ के रहेगा तो वो विश्वास एक दिन फल हमारे जीवन में लेके आएगा। Amen. Amen. The second situation is Jochebed knew or realized that God knew her situation. और दूसरी बात है कि जोकेबेद को ये पका था, जोकेबेद की अवस्था प्रभु को जानकारी है। The first of all, she knew that God was sovereign over her life. पहले जोकेबेद को ये जानकारी था कि प्रभु उनका जीवन को राज करता है। Second thing is, she realized that God knew her situation. और दूसरा चीज जोकेबेद को ये पता हुआ कि उनका अवस्था प्रभु जानता है। God knew that she was a slave. और प्रभु जानता था कि जोकेबेद एक गुलामी है। Yahweh knew about Pharaoh's edict. प्रभु जानता था कि फरो का क्या आज्ञा है। Yahweh knew the strain that Jochebed would go through, that she would have to endure while bearing a child in that difficult situation. प्रभु जानता था इतना मुश्किल घड़ी में कैसे एक बच्चे को पैदा करते निकलेगा, और दर्द सब कुछ प्रभु जानता था। God knew her every detail. प्रभु अच्छी तरीके से जोकेबेद को जानता था। Psalm 139 says, God knows our sitting down, our standing up, our thinking, when we lie down, before we talk, before a word is on our lips, God knows everything about us. वचन संहिता 129 में क्या लिखा हुआ है? हमारा बैठना उठना, हम कुछ बात बोलने से पहले ही प्रभु को सब कुछ जानकारी। हम थोड़ा पढ़ेगा उसको थोड़ा पढ़ेगा। हाँ बेटे थोड़ा पढ़ेगा। वचन संहिता 129 या 129 का कौन सा वर्स? सॉरी 39 139 verses 1, 2 and 3 and 4. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। Amen. Now we read this in the scripture, but when we talk, when you and I have problems, what do we tell each other, or what do we tell other people? सुन लीजिए, हम लोग ये वचन सब कुछ पढ़ता है, लेकिन ये वचन पढ़ने के द्वारा हम दूसरों का क्या बताएगा? Even after knowing the scripture, what do we tell others? हम ये वचन जानने के बावजूद भी हम दूसरों को क्या बताता है? We tell people, well, you don't know what I am going through. Nobody knows what I am going through. Only I know what I am suffering. Only I know the difficulties that I am facing, isn't it? इतना बड़ा जानकारी हमको ये वचन के द्वारा, ज्ञान इस वचन के द्वारा है। ये जानने के बावजूद भी हम लोग क्या बोलते हैं? दुनिया में कोई भी मेरा दुख समझता नहीं है, कोई नहीं जानता है मैं कौन सा अवस्था में जा रहा हूं, सिर्फ मैं ही मेरे बारे में जानता है। Isn't it? How often we say that? सही है कि नहीं? बोलते हैं ना बहुत बार, सही है हाँ या ना? But we must remember that God knows every pain, every agony, every difficulty, every challenge that we go through. We must realize that God is aware and God knows all of that. ऐसे है तो आज हमको जानकारी चाहिए। जितना भी मुश्किल और चुनौती के बीच में, संघर्ष के बीच में, मैं और आप जानते हो प्रभु सब कुछ जानकारी लेने वाला प्रभु है। आमीन। And because Jochebed knew that God knew her problem, Jochebed realized very fully well that God knew her problem.
when she realized it became difficult to keep the baby at home, she made the ark, the basket safe. And what did she do? She made a nice basket and did not hide the baby inside the house. She took the baby, put him in the basket and floated the basket in the river Nile. जोकेबेद जान लिया है कि प्रभु उनका अवस्था को जानता है, इसलिए जोकेबेद ने क्या किया है, उस झूला को बनाया है, झूला को अच्छी तरीके से बनाकर बच्चे को घर के अंदर फिर भी छुपा के नहीं रखा, खुला नाइल नदी में बहने अनुमति दिया. The third thing that we should learn from Jochebed is once we realize that God knows every detail of our life, we have to surrender into the hands of the Lord all our problems, all our challenges, all our difficulties, and we should not keep holding on to our problems. सुन लीजिए, तीसरा बात हम जोकेबेद के जीवन से यही सीखता है, जब हम जानता है कि प्रभु हमारा अवस्था जानता है, हमारा संकट, हमारा आंसू, हमारा परेशानी, हमारा आर्थिक समस्या, जब प्रभु जानते हो, हम कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हमारा तरफ उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, उसको खुला प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहिए. Jochebed did not make the basket and then put the baby and say, now I will put the baby in the inside room, nobody will know. No, she did not do that. She decided enough is enough. The problem is beyond what I can handle myself. I am going to surrender the problem into the hands of the Lord. That is what God wants you and I to do, that when we cannot handle things any further, God wants us to handle and hand over the problem into His hands, even if it means throwing the baby or taking the baby back into the water. सुन लीजिए, अगर जितना भी जोकेबेद ने कितना उनको जानकारी था कि प्रभु उनका अवस्था को जान रहा है, लेकिन इस जानकारी के बावजूद भी कभी भी वो बच्चे को उन्होंने कमरे के अंदर बंद करके नहीं रखा है. वैसे हम लोग भी क्या करना चाहिए, हमारा जीवन की अवस्था जब हमारा हक से बाहर जब जाते हो, हम उसको संभाल नहीं पाते हो, हम क्या करना चाहिए, प्रभु के हाथों में हमारा उस समस्या को देना चाहिए. अगर हमको वो बच्चे को पानी में भी डालना पड़े, वहां तक खुला प्रभु के हाथों में हमारा समर्पण का जीवन होना चाहिए. आमीन. When Jochebed felt absolutely hopeless and helpless on one hand, she became totally reliant on God. जब जोकेबेद पूरी तरीके से ऐसे बिना आशा से काली पड़ गया, मतलब उसका दम टूट गया, मतलब और उसे संभाल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी अवस्था को जानते हुए उन्होंने अपना विषय प्रभु के हाथों में पूरा समर्पण किया है. Maybe Jochebed put the baby back into the river thinking somebody may take the baby and protect the baby, somebody may save the baby, or she may have done it thinking, I don't want to see my child dying in front of my eyes. Whatever the feeling she went through, we don't know, but she decided, now I'm going to hand over the problem into the hands of God. जोकेबेद ने शायद ऐसे सोचा होगा, पानी में बच्चे को डालने के समय में उन्होंने सोचा होगा शायद कोई भी इस बच्चे को उठा के लेके जाएगा, नहीं तो ऐसे भी सोचा होगा, नहीं अभी इस पानी में नदी में मैंने मेरे बच्चे को डाला, अभी मैं इस बच्चे का मौत को देख नहीं सकेगा, तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी हो, कोई भी सोचो, उन्होंने पूरी तरीके से आंख बंद करके उन्होंने निर्णय किया है, अगर कोई लो या ना लो, बच्चा मर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस विषय को मैं मेरे प्रभु के हाथों में समर्पण कर रहा हूं. Jochebed's handing the baby, putting the baby in the water was a perfect timing, because it was after that the Pharaoh's daughter and her attendants come there to take a bath. जोकेबेद ने सही समय पर उस बच्चे को नदी में डाला, क्योंकि उसी समय में था क्या फारो का बेटी और उनका पूरा लोग वहां पर नहाने के लिए आ रहा था. Very often we delay to hand over our problems into the hands of the Lord, and we fail to see the answers that we are asking the Lord, we are pleading in prayer.
याद रख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत बार हमारे होशियार की वजह से बहुत बार हम लोग देरी करता है हमारा विषय प्रभु का हाथों में समर्पण करने के लिए। देरी होने की वजह से हमको जवाब मिलने के लिए भी बहुत देरी होता है। Or we don't receive answers because we have already delayed and we have the opportunity for God to work is lost. हम लोग बहुत बार वो जवाब हमको नहीं, प्रभु से नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग का देरी होने की वजह से, प्रभु के हाथों में समर्पण करने का देरी होने की वजह से वो मौका को हम लोग गवा चुका होगा। So let us make a commitment before the Lord, saying, Lord, before it is too late, I will come to you with my problems. I will come and surrender in prayer before you and hand over what I need to hand over into your hands. Let that be our prayer and commitment today. ऐसे तो आज हम हाथ उठा के प्रभु को ये बोलेगा, परमेश्वर मेरा जीवन को और मेरा जीवन का समस्या को और देरी ना होते हुए आपके हाथों में, आपकी चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। Hallelujah, hallelujah. Remember, the water that was supposed to kill the male children, the Hebrew male children when they were born, it is into the same water that Jochebed is now putting her son into, and it is in that water that she sees God's miraculous hand protecting her child. ध्यान से सुन लीजिए, जिस नदी पे वो बच्चे लोग मर जा रहा है, उसी नदी में क्या किया, जोकेबेद अपना पुत्र को, बेटा को डाल रहा है, और उसी नदी में प्रभु का उद्धार का, छुटकारा का हाथ जोकेबेद देख रहा है। आमीन। And after Jochebed sent the child, put the child in the river, she told Miriam to go and stand guard there. Jochebed went home and she rested. That means she did not keep worrying about what would happen to her child. Definitely there would have been anxiety in her heart, but she allowed her daughter to take care and to stand guard there. She went back home and she rested. बच्चे को नदी में डालने के बाद अपना बेटी मिरियम को बोला थोड़ा नजर रखो। उसके बाद जोकेबेद वहां पर हम देख रहा है, जोकेबेद आराम से घर में जाके बैठा, उनका ऊपर व्याकुल नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लिया है, उनको पता था कि प्रभु संभालेगा। सिर्फ बेटी को बोला तू देखो बेटी, तू तेरा नजर डालो, लेकिन वो क्या किया है, प्रभु को ऊपर निर्बल होकर अपने घर में वापस गया। Many of us don't like to wait after we release our problem into the hands of the Lord. बहुत बार हम लोग क्या करता है, हमारे समस्या प्रभु के हाथों में समर्पण करने के बाद हम लोग इंतजार नहीं करता है। Miriam was a young girl. She was not an elderly person. मिरियम एक छोटी सी लड़की था, एक बड़ी औरत नहीं था, छोटी लड़की था। But Jochebed entrusted the baby to her care and sailed the baby in the water and she went home. जोकेबेद ने क्या किया है, अपने बेटी को उस उत्तरदायित्व दिया है कि भाई को देखो, और पूरी तरीके से निर्भय होकर उन्होंने अपना घर वापस गया। Jochebed went home and rested. जोकेबेद घर में जाकर आराम किया। And when she rested, help came from absolutely unexpected quarters, and the Lord delivered Moses from drowning or from losing his life. सुन लीजिए, जब जोकेबेद ने आराम किया, मदद ऐसे आया, ऐसा जगह से आया है जो कभी भी प्रतीक्षा नहीं किया है, और क्या किया है, मूसा को पानी में डूबने से बचाया है। हालेलुया। Amen. When you and I are weary, when we are tired, when we are anxious, the Lord wants us to rest in Him. The Lord wants us to depend upon Him. And because in Matthew chapter 11 we read, the Lord says, "Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." वचन एक, जब मैं और आप व्याकुल होने के समय में प्रभु चाहता है मैं और आप उनका ऊपर निर्भय हो जाए, इंतजार होके बैठा है। मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है, जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ और तुम विश्राम पाओ। आमीन।
Many times we don't like to rest. We want to keep worrying even after we surrender the problem into the hands of the Lord. बहुत बार हम लोग विश्राम लेने के लिए पसंद नहीं करता है। प्रभु के हाथों में हमारा समस्या समर्पण करने के बाद भी हम उसके बारे में सोचेगा, लेकिन हम प्रभु में विश्राम नहीं लेगा। We come to the prayer meeting and tell our pastor's family, pray for me, this is my problem. They pray for us and send us. But when we go home, instead of resting in peace, knowing that God will work, and what do? We call and tell all our friends. We keep on talking about our problem, and that makes our soul unrestful, and that makes us anxious, which is not something that pleases the Lord. हम लोग क्या करेगा? प्रार्थना सभा में आएगा, पास्टर और बीवी को बोलेगा प्रार्थना करो, वो लोग प्रार्थना करेगा और विषय प्रभु के हाथों में समर्पण किया, लेकिन हम लोग फिर घर में वापस जाएगा, हम लोग क्या करेगा? फिर हम लोग उसमें व्याकुल होगा, सब लोग को फोन करेगा, इसी समस्या में मैं जा रहा हूं, क्या करेगा? उसका वजह से आपकी आत्मा, आपकी मन विश्राम नहीं ले रहा है प्रभु में, वो प्रभु पसंद नहीं करता है। But Jesus wants us to take his promise when he says, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Our burden should be handed over to Jesus, and then we say, Lord, I am waiting for an answer from you. I know you will work on my behalf, and we have to rest and wait for the Lord to work for us. ऐसे मत्ती के सुसमाचार में बोल रहे हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे विश्राम देगा। वैसे हम जब यीशु के पास आएगा तो प्रभु चाहता है हम पूरी तरीके से प्रभु में निर्बल हो जाए, विश्राम पाए, हम फिर वो टेंशन लेकर, उस परेशानी को लेकर आगे नहीं जाना चाहिए। And we must remember that when our problems are surrendered to the Lord, he will work in his time, in his own way, in the most unexpected manner. और ये भी याद रख लीजिए, जिस समय हम हमारा विषय प्रभु के हाथों में समर्पण करके देते हो, प्रभु ने अपना तरीके से, अपना रीति में, जो हम कभी सोचते नहीं है, उसी तरीके से उस काम को निपटाएगा। Now, Jochebed never imagined that Pharaoh, who decreed that male Hebrew children should be killed, that his own daughter would come and rescue her son. She never imagined such a miracle. सुन लीजिए, जोकेबेद ने कभी भी स्वप्न नहीं किया है कि जो राजा ने हुक्म किया है हर एक बेटे लोग को मारना है, उसी राजा का बेटी आकर क्या उस मूसा को छुटकारा दे करके कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। वो सबसे बड़ा अद्भुत है। हमें But when we have faith in Jesus, he will work for us in the most unexpected and unusual manner. जब मुझे और आपको यीशु के ऊपर विश्वास है तो प्रभु ने जो हम लोग कभी भी सोच भी नहीं सकता है, उसी तरीके से अद्भुत काम करता है। विश्वास करने वाले लोग हाथ उठा के हालेलुया बोलो, प्रेज द लॉर्ड। Another thing that really amazes me is Pharaoh passes a decree that all the male children should be killed. दूसरी बात जो मुझे आश्चर्य कर रहा है कि फरो ने हर एक लड़का को मारने के लिए हुक्म दिया। Because he was a king of Egypt and he feared that Hebrew male children were growing strong and they would overthrow the Egyptians, and that is what made him pass such an edict. और फेरो ने मिस्रैम का राजा था, तो उनको पता था कि इब्रानियों का लड़के लोग पैदा होकर वो लोग बहुत मजबूत हो रहा है, अगर ऐसे वो लोग मजबूत होकर आएगा तो क्या मेरे राज को हमला करने का चांस होगा। इसलिए वो डर कर उन्होंने ऐसे हुक्म आज्ञा दिया है। But Pharaoh never imagined. Pharaoh was only scared about the Hebrew male children. He saw them as a threat. But God used the princess of Egypt. God used Jochebed. God used little Miriam. Women whom Pharaoh did not fear at all. Pharaoh never saw them as a threat, but God used these women to protect and preserve the life of Moses. ध्यान से सुन लीजिए मेरे मंडली के लोग, सुन लीजिए,
फारो ने जो जितना इब्रानिया मर्द के बारे में नहीं थे, लड़कों के बारे में डर था, लेकिन प्रभु ने क्या किया है, फारो का बेटी राजकुमारी एक औरत को, मरियम एक औरत को, जोकेबेद एक औरत को प्रभु ने इस्तेमाल किया, जो फारो ने कभी भी नहीं डरता था। प्रभु ने उन लोगों को इस्तेमाल किया है प्रभु का उद्देश्य और वहां पर करने के लिए। आमीन। Many times God uses the weak things of the world to put to shame the things or the wise things of the world. यस, बहुत बार ज्ञानी को शर्मिंदा करने के लिए, ज्ञानी को लज्जित करने के लिए प्रभु ने क्या, बुद्धिहीन को, टूटा वाला कमजोर बर्तन को इस्तेमाल करेगा। आमीन। And God, you and I should always remember that. Never ever think that I am weak, I don't have any power, I cannot do this on my own. No, if you are with the Lord Jesus, if the Lord Jesus is with you, you are far greater and stronger and more powerful than any power on this earth. ऐसे तो आज याद रख लीजिए, कभी भी ये ना सोचे कि मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। अगर यीशु मसीह आपका साथ है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत ताकत प्रभु ने आपसे बनाने के लिए प्रभु चाहता है। The Lord wants you to remember and the 4 lessons from Jochebed's life. ये जोकेबेद के जीवन के द्वारा 4 बातें याद करने के लिए आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। Have you recognized the sovereignty of God, Yahweh, Jesus in your life? क्या प्रभु का प्रभुता को, यीशु मसीह का प्रभुता को आपकी जीवन में आप लोग जानता है? Have you realized, do you understand that Jesus cares for every detail of your life? He knows and He cares for every detail of your life. आपकी जीवन का एक एक भाग को प्रभु ने अच्छी तरीके से जानकारी ले चुका है, आपकी अवस्था को जानकारी ले चुका है। क्या आप जानते हो? Like Jochebed, will you release your basket into the water? Will you release your basket of care and worry into the hands of Jesus? जोकेबेद जैसे क्या आपकी परेशानी का उस झूला को, टेंशन का, सोच की वो झूला को क्या प्रभु के हाथों में समर्पण करने के लिए तैयार है? Your basket may be financial problem, it may be physical illness, it may be any emotional problem, maybe your children. Whatever is the problem in the basket, are you willing to release that basket into the hands of the Lord? आपकी झूला शायद बच्चों के भविष्य के बारे में होगा, आपकी बीमारी होगा, आपकी आर्थिक समस्या होगा, कोई भी विषय आपकी झूला हो सकता है। लेकिन आज सवाल यही करता है, क्या उस झूला प्रभु के हाथों में समर्पण करने के लिए आप तैयार हो? On this 172nd day of prayer, every day you are praying. We are coming to the presence of the Lord with many of our requests. When we come to the presence of the Lord and pray, are we going back with peace and rest from the Lord in our hearts, or are we getting more and more anxious with each passing day? आज इतना दिन का मीटिंग के जरिया बहुत प्रार्थना विषय बिंदी प्रभु के हाथों में हम लेके दे रहा है। क्या ये मीटिंग समाप्त होने के समय में आप लोग क्या आराम होकर जा रहे हो या फिर से इस विषय के ऊपर व्याकुल होके जा रहे हो? Shall we pray and ask the Lord and say, Lord, I am still troubled. There are anxious thoughts within my heart. I want to surrender my basket into your hands. I want to release my basket of fear and anxiety into your hands. Fill me with your peace. Give me your rest, O Lord. That should be our prayer today. तो आज हम हाथ उठा के हम ऐसे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरे डर की झूला, मेरा बोझ का झूला, मैं कुछ भी हो मेरे भाई का झूला, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह इसी समय में आपकी हाथों में मैं समर्पण कर रहा हूं। क्या हम लोग उसके लिए तैयार है? आमीन। We must stop striving and maybe seek the face of God and the peace that passeth all understanding, especially during these times when every family is going through a struggle. May the Lord fill each one of you with His peace, with His joy, and with His rest. हम मेहनत करना बंद करो, खास करके जब इस परेशानी के घड़ी में पूरा दुनिया जाने के समय में प्रभु के हाथों में हम निर्बल कर हम आगे जाएगा तो परमेश्वर की शांति हमारा और हमारे जीवन में, परिवार में प्रभु
प्रभु कायम रखेगा। आमीन। Yes, and I pray that the Lord will fill you with His peace, and that we will all receive eternal rewards from God's kingdom, and that through us many souls will be won for the kingdom of Christ. और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का हर एक बुद्धि को पार करने वाला शांति आज प्रभु आपको देकर बढ़े और उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत आत्मा को लेके आ सकेगा। May the Lord bless you and your families, and may the Lord fulfill the desires of your heart. प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे, आपकी हृदय का इच्छा को भी प्रभु पूरा करे। And I pray that the Lord bless the Deliverance Mission Ministries to the unreached people, Sister Feba, Pastor Jomon, and the whole family. May the Lord bless and extend the work that you're doing for the Lord. May the Lord bless you abundantly. प्रभु आपका सेवक है डीमी मिनिस्ट्री को और जितना भी लोग जुड़ा हुआ है, आप सब लोग को आशीष करें और आपके द्वारा और भी प्रभु का राज का बढ़ोतरी हो सकेगा। आमीन। Thank you and God bless you. Thank you so much, Auntie. Thank you so much for that.